नमस्कार साथियों, मैं शैलेश आप सभी को स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल डिवाइन विजन 2.0 पर। आइए हम आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं ज्यामिति का जो नया चैप्टर जो एक वीडियो डाला गया है उसी का अगला सीरीज है। अब यहाँ से समझेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि 2 डायमेंशन क्या होता है। 2 डायमेंशन 2D है ना, ये क्या होता है डायमेंशन, और 2 डायमेंशन में कौन कौन आकृति होता है, क्या क्या चित्र बनता है ना, ये सब चीज़ बताएंगे। तो शुरू करते हैं। हम पिछले क्लास में बता दिए थे कि बिंदु क्या है। बिंदु के बारे में 5-6 पॉइंट बताए थे। जो अवधारणा है, बिंदु मतलब किसी एक बिंदु से अनंत रेखा गुजरती है, ये बता चुके हैं कि 2 बिंदु से केवल एक रेखा गुजरती है। और क्या बताए हैं कि 2 रेखाओं के बीच की दूरी यदि समान हो तो वो दोनों रेखा समांतर रेखा कहलाती है। हालांकि इसमें तिर्यकछेदी रेखा भी बताए हैं, संगामी रेखा बताए हैं। चलो, आज मैं क्लास शुरू करने से पहले रेखा के बारे में समाप्त हुआ तो रेखे के बारे में चर्चा चला देते हैं। एक रेखा क्या होता है, हम अगला पॉइंट बताएंगे। संगामी रेखा अंत हुआ था, संगामी एक बिंदु पर जो रेखा एक बिंदु से गुजरती है। 2 या 2 से अधिक रेखा जब किसी बिंदु पर जाकर के मिलती है तो वो संगामी रेखा होता था। आज बताएंगे समपाती रेखा। समपाती रेखा ये क्या होता है, तो सुनो। समपाती रेखा किसको कहेंगे? ये समपाती जो शब्द है, ये रामायण में वो संपाती थे, किसका? जटायु का भाई संपाती। वही हनुमान जी को बताए थे कि सीता माँ कहाँ है, लंका में हमको दिख रहे हैं। समुद्र के तट पर वो गिरे हुए थे घायल अवस्था में, वो सूर्य के छूने चले थे। कौन? संपाती, जटायु दोनों। लेकिन संपाती ज़्यादा दूर जाने के बाद उसको पंख जल गया था तो समुद्र के किनारे गिर गया बेचारा, और जिंदा था। तो वो संपाती नहीं है। ये संपाती कौन है? तो संपाती कहने का अर्थ है कि संपाती के मतलब ओवरलैप होता है। संपाती के मतलब ओवरलैप। ओवरलैप क्या होता है? ओवरलैप अब बताते हैं। ओवरलैप के मतलब एक ही बिंदु पर, जैसे हम बोलेंगे संपाती बिंदु, तो ये बिंदु है। और संपाती बिंदु बोले तो एकरे पर एगो और बिंदु है, दोनों बिंदु एक ही जगह है, तो वो संपाती बिंदु है। संपाती रेखा बोले तो एक ही रेखा सरल रेखा है, माना कि ए और बी सरल रेखा है, और इसी रेखा पर एक और रेखा खींच दे हम, कौन? सी और डी। ये दोनों रेखा क्या है? ये रेखा ए और बी है। अब इसी रेखा पर हम एक और खींच दिए ऊपर से, कौन? सी और डी। तो इस पर 2 रेखा है। अब 2 रेखा है, 2 किरण है। यहाँ से एक बिंदु देखो, इस रेखा के अंतिम बिंदु इधर वाला बिंदु पर फिक्स पॉइंट है। इधर तीर का निशानी है नहीं है, इधर तीर का निशानी है। इसका मतलब एक किरण क्या है? किरण। कल बता चुके कि एक छोर अंत बिंदु होता है, एक छोर का अंतिम बिंदु होता है, और दूसरा छोर का अंतिम बिंदु नहीं होता है, वो अनंत तक जाता है, किरण कहलाता है। तो हम बता रहे हैं कि 2 किरण है। अभी 2 किरण है तो ए और बी किरण पर कौन ओवरलैप है? सी और डी। सी और डी 2 रेखा है। एक रेखा पहले खींचे या दूसरे रेखा एक रेखा पर हम एक और ओवरलैप कर दिए। तो ये 2 रेखा जब एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाए, एक दूसरे पर जा करके पूरा बैठ जाए जा करके, तो कौची होता है? संपाती रेखा होता है। कौन रेखा होता है? संपाती रेखा होता है। संपाती बिंदु भी होता है, संपाती रेखा होता है, संपाती त्रिभुज होता है। अच्छा बताओ, ए ननू, हम बोल रहे हैं ए त्रिभुज और ए त्रिभुज। मानो कि ए बी सी और ई कौन है? डी ई एफ। ये दोनों त्रिभुज है। हम बोले कि दोनों त्रिभुज में संबंध कौची है? संपाती है। कौची है? संपाती। अब बताओ, ये जब संपाती है तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेगा? ढक लेगा। संपाती कहने का मतलब है कि ये त्रिभुज इसको पूरा ढक लेगा। मतलब दोनों बराबर है, दोनों का भुजा बराबर है। जैसे BC बराबर ई होगा, ई भुजा बराबर ई होगा, और इधर वाला के बराबर होगा, तो ये संपाती त्रिभुज होगा। मतलब एक दूसरे को ढक लेगा। कॉन्ग्रेंट बोलते हैं इसको। चलो,
तो ये संपाती रेखा हो गया। संपाती रेखा एक दूसरे को ओवरलैप करता है, मतलब एक रेखा पर जब दूसरी रेखा जा कर के पड़ जाए, जा कर के बैठ जाए, तो कौन रेखा होगा? संपाती रेखा होगा। अभी संपाती रेखा को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट लाइन बोलते हैं। चलो आगे, अब हम बताएंगे क्या 1D का 1D का कहानी पूरा हो गया। 1D वन डायमेंशन मतलब एक बीमीय। अब चलेगा द्विबीमीय। क्या चलेगा? द्विबीमीय। ये क्या है? बीमीय, द्विबीमीय, एक बीमीय समझ में आता है? हम बता रहे हैं कि किसी क्षेत्र में नापी गई दूरी, किसी दिशा में नापी गई दूरी को हम क्या कहते हैं? बीमा। तो सुनो, द्विबीमीय किसे कहेंगे? तो बताते हैं कि एक बीमीय में सिर्फ लंबाई था। क्या था? लंबाई था, सिर्फ लंबाई, चौड़ाई नहीं था और मोटाई नहीं था। मोटाई या ऊंचाई, ये दोनों में से कोई नहीं था। तो कौची था? 1D था, सिर्फ लंबाई वाला। अब 2D, 2 डायमेंशन, वो द्विबीमीय क्या कहेंगे? 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। टू डायमेंशन, सुनो, 2 डायमेंशन किसे कहेंगे? द्विबीमीय। तो वैसी आकृति, वैसा क्षेत्र जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, वैसा क्षेत्र जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, तो कौन कहलाएगा? द्विबीमीय कहलाएगा। 2 डायमेंशन बोलेंगे उसको। तो देखो, ई बोर्ड क्या है? 2 डायमेंशन है। इसका जो क्षेत्र है बोर्ड में, तो बोर्ड का कितना क्षेत्र है? 6 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा। ये 6 फीट लंबा है और 4 फीट चौड़ा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 6 चौके 24 वर्ग फीट होगा। तो हम कह रहे हैं कि ये बोर्ड क्या है? द्विबीमीय है। क्या है? द्विबीमीय। इसमें लंबाई है और क्या है? चौड़ाई है। जो ज़्यादा बड़ा लगे वो लंबाई और छोटा लगे जे चौड़ाई। तो इसका ऊपर वाला भुजा जो लंबे है, ये लंबाई हो गया, और छोटा वाला भुजा क्या है? चौड़ाई है। अब देखो रे ननू, तो उसको हम बोलेंगे, तो हम बोल रहे हैं कि द्विबीमीय। तो इसमें द्विबीमीय में क्या होगा? तो ये बोर्ड है। अच्छा बताओ ए ननू रे, ये मोबाइल जो होता है, मोबाइल हम सब चलाते हैं, तो मोबाइल का स्क्रीन द्विबीमीय की 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन की 1 डायमेंशन होता है कि 0 डायमेंशन होता है? 2 डायमेंशन होता है, क्योंकि जो मोबाइल का स्क्रीन होता है उसका लंबाई भी होता है और चौड़ाई भी होता है। तो जिसमें लंबाई या चौड़ाई सिर्फ हो, मोटाई नहीं होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि मोबाइल में देखते हैं तो मोबाइल से हाथ निकाल के अंदर बाहर कुछ करता है कि ये लीजिए, अब फैट मारे तो बाहर आ गया, नहीं ना। तो इसका मतलब 2 डायमेंशन है। वो 2 डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशन में क्या होता है कि हम आगे पीछे आ सकते हैं, दाएं जा सकते हैं और बाएं जा सकते हैं, इतना काम होता है। 2 डायमेंशन में कोई भी चीज़, मतलब 2 डायमेंशन क्षेत्र में वस्तुएं आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, दाएं जा सकता है और बाएं जा सकता है। मतलब ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, ऊपर और नीचे नहीं हो सकता है। बताओ, ये बोर्ड है तो ये बोर्ड पर आगे जा सकते हैं, पीछे लाइन खींच सकते हैं, ऊपर के मतलब दाएं लाइन खींच सकते हैं, बाएं लाइन खींच सकते हैं। लेकिन हम इसको कहेंगे कि ये बोर्ड से 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो ऊपर उधर के ऊपर इधर होगा, ऊपर इधर होगा, ऊंचाई इधर होगा, मोटाई इधर होगा। तो बताओ, हम कोई भी चीज़ कहेंगे कि अरे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ऊपर कुछ है बोर्ड के ऊपर, तो बोर्ड के ऊपर, अभी बोर्ड के ऊपर यहाँ पर न है, तो हम कहेंगे कि 2 को खींचेंगे तो यहाँ तक ला सकते हैं? नहीं ला सकते। कहें कि इसमें क्या नहीं है? मोटाई नहीं है। क्यों? क्योंकि बोर्ड 2D है, 2 डायमेंशन है, इसमें मोटाई नहीं होता है। इसमें तो 2 डायमेंशन में वस्तु आगे पीछे दाएं बाएं हो सकता है, हाँ, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या? हाँ, अब देखो, तुम कह रहा है कि तो कोई मतलब नहीं ना हो गया। अब हमको जितना मनावे उतना हम ऊपर लाए था, इसका कोई, इस सतह पर है, इसका कोई मोटाई नहीं है। तुम कह रहा है कि 0 ऊपर नहीं होगा, तो ये नगण्य है,
ये नगण्य मोटाई है, इसको मोटाई में नहीं आता है। रोको, देखो तो 2 डायमेंशन में कोई भी वस्तु आगे पीछे दाएं बाएं हो सकता है, ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। ऊपर नीचे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि द्विविमीय में 2 डायमेंशन में लंबाई होता है और क्या होता है? चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं होता है। ऊंचाई नहीं होता है मतलब ऊंचाई या मोटाई, इसी को कहेंगे, मोटाई नहीं होता है। इसलिए 2 डायमेंशन क्षेत्र में वस्तु ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, दाएं बाएं आगे पीछे हो सकता है। समझ में आया? तो हम सब जब मोबाइल वाला कीपैड देखते हैं उसमें सांप वाला गेम खेलते थे। छोटा मोबाइल में, छोटा स्क्रीन में सांप वाला गेम नहीं आता था। हाँ, तो ऊपर जाता था सांप, नीचे जाता था, दाएं जाता था, बाएं जाता था, है ना? किस लिए कि वो डिस्प्ले कौची है? 2D है, ऊपर नहीं आ सकता था, नीचे नहीं जा सकता था। आज भी तुम गेम खेलते हो क्या? PUBG खेलते हो और फ्री फायर, BGMI, ये सब जो है, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये सब जो खेलते हो, तो इस सब में क्या है? इस सब में की मतलब जो शूटर होता है तो क्या कभी कभी डिस्प्ले के ऊपर आके शूट करता है? नहीं ना करता है। मतलब डिस्प्ले में 2D है डिस्प्ले, वो अंदरे में दाएं बाएं ऊपर नीचे हो, दाएं बाएं आगे पीछे होगा तो तुमको आवाज़ दिलाएगा कि ऊपर नीचे हो रहा है, आवाज़ दिलाता है। एक्चुअल में ऊपर नीचे होता नहीं है। तो 2D है डिस्प्ले, कौन डी है? 2D। टीवी देखते 2D, बोर्ड क्या है? 2D है। समझ में आया? 2D का मतलब 2 डायमेंशन है, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, बस इतना समझ गए तो समझो। अब इस 2D में, 2D में फिगर बनाएंगे त्रिभुज, तो ये त्रिभुज फिगर बनाए थे, कई डी है? 2D फिगर है। कौन डी फिगर है? 2D यानी 2 डायमेंशन फिगर है। वृत्त बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे, 2D होगा। ये सब कौन डायमेंशन है? कै डायमेंशन में बना हुआ है? ये मन 2 डायमेंशन में बना हुआ आकृति है ना? तो यही कह रहे हैं कि 2D में अब कौन बनाएंगे। देखो क्या बनाएंगे 2D में। 2D में पहला पॉइंट आएगा कौन चीज? कोण। पहला पॉइंट कुछ आएगा? कोण। क्या? एंगल आएगा। अब देखो एंगल आएगा, तो 2D में एंगल आया। एंगल क्या है? कोण क्या है? कोण किसको कहेंगे? तो कोण हम उसको कहते हैं जब किसी बिंदु से दो किरण निकलती है। जब किसी बिंदु से, मानो कि बिंदु कौन है? O, और O से कब निकला है? A और B, दो कोची निकला है? किरण। ए दोनों रे मार बैठेंगे, वैसे मत करो। बिंदु O से OA निकला और बिंदु O से OB, 2 किरण निकला है। अभी 2 किरण निकला है तो नहीं लग रहा है कि दोनों किरण के बीच में कुछ झुकाव है? इस किरण पर कितना डिग्री से ही झुका हुआ है ना? तो जब किसी बिंदु से 2 किरण निकलती है तो ये दोनों किरणों के बीच के जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब कोण के कुछ सूचित करते हैं, कोण को सूचित करते हैं थीटा से, फाई से, अल्फा से, बीटा से, गामा से। थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, इस सब से हम कोण को सूचित करते हैं। ये सब रेडियन से। अच्छा ये देखो, ये सब कौन चीज़ है? तो ग्रीक अक्षर है, ग्रीक भाषा के अक्षर है। अब ग्रीक भाषा के 16वां अक्षर कौन होता है? पाई। हम पाई बताए थे पहला चैप्टर में कि ग्रीक भाषा के 16वां अक्षर पाई है, जिसका मान हम सब अपरिमेय संख्या में पढ़ते हैं। पाई का मान क्या होता है? पाई क्या है? अपरिमेय। अब पाई का लगभग मान 3.14 होता है, वो सब अलग बात था। लेकिन यहाँ देखो, कोण किसी बिंदु से निकली 2 किरणों के बीच के झुकाव, किसी बिंदु से निकली 2 किरणों के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। किस 2 किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण। और वो दोनों किरण किसी एक बिंदु से निकलना चाहिए। तो किसी बिंदु से जब 2 किरण निकलती है तो वो दोनों किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब कोण को कुछ सूचित करते हैं? थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, लैम्डा, गामा, ये सब से सूचित करते हैं। ये सब क्या है? ग्रीक अक्षर है, ग्रीक भाषा के अक्षर है। चलो अब बताते हैं कोण के प्रकार। क्या बताएंगे? कोण के प्रकार बताएंगे। कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण 7 प्रकार के होते हैं।
कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण के प्रकार, कोण 7 प्रकार के होते हैं। पहला कोण हम बताएंगे शून्य कोण। कौन कौन? शून्य कोण। शून्य कोण किसको कहेंगे नूनू? जीरोथ कोण। जीरो होता है इसमें, जैसे 11th 9th 8 लगाते हैं उसे TH लगाए तो जीरोथ एंगल होगा। जीरोथ एंगल किसको कहेंगे? तो वैसा कोण। अच्छा जीरोथ, तो बताते हैं जीरोथ कोण। तो हम बता रहे हैं कि शून्य कोण किसको कहेंगे? तो कहेंगे कि किसी बिंदु से 2 किरण निकलती है और वो दोनों किरण एक दूसरे पर क्या हो? संपाती हो, एक दूसरे पर ओवरलैप हो। जैसे हम बिंदु O है, इस बिंदु O से पहले किरण निकाल दिए कौन? OA। अब दूसरा किरण इसी बिंदु से निकलेगा, वो भी किरण किस पर होगा? वो भी किरण OA पर होगा और OA पर कौन होगा? OB। तब बताओ इस बिंदु पर ये दोनों किरण के बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है? तो इस बिंदु पर किरण OA और किरण OB ये दोनों के द्वारा 0 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री के? 0 डिग्री के कोण बनाएगा। अब यही 0 डिग्री का जो कोण बना रहा है तो यही कोण कौन सी कहलाएगा? शून्य कोण। मतलब शून्य कोण के में होता क्या है? तो किसी बिंदु से निकली हुई दो किरणों के बीच के झुकाव क्या हो? शून्य हो। मतलब किसी बिंदु से निकली 2 किरण एक दूसरे पर क्या हो? ओवरलैप हो। जैसे यहाँ देखो एक दूसरे पर ओवरलैप के मतलब एक दूसरे पर पड़ा हुआ है। जीरो सा उठाना है, यदि जीरो सा उठा रहता तो बीच में कोण बनता, लेकिन ये क्या है? ओवरलैप है। ओवरलैप है इसलिए क्या है? 0 डिग्री है। ये दोनों किरण संपाती है। किसी बिंदु से निकली 2 किरण यदि संपाती हो तो वो दोनों किरणों के बीच की कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अरे 1 मिनट और रुको, कुछ कहना चाह रहा है वैभव, बोलो। हाँ तो देखो हम बता रहे थे तुमको कि 0 डिग्री। अब 0 डिग्री पूरा हुआ क्या? शून्य कोण किसे कहेंगे? तो वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री हो। वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री हो। और 0 डिग्री कब होगा माप? जब 2 किरण एक दूसरे पर पड़ा हुआ रहेगा। एक दूसरे के मतलब जीरो सा नहीं उठा हुआ हो। जैसे एक किरण ही है यहाँ से OA और दूसरा किरण कौन खींच दिए? OB। अभी दोनों किरण एक दूसरे पर पड़ गया या करके तब बिंदु O पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री के। और यही 0 डिग्री कोण कौन सी कहलाएगा? शून्य कोण कहलाएगा। कौन सी कहलाएगा? शून्य कोण। आगे देखो, अरे नु गप मत करो, 7 प्रकार के कोण होता है तो शून्य कोण। अब बताते न्यून कोण। कौन कौन? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहेंगे? न्यून कोण किसे कहेंगे? नया कोण को नहीं, न्यून कोण। न्यून कोण एक्यूट एंगल। न्यून कोण का इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। हाँ, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहेंगे? तो कहेंगे वैसा कोण जिसका माप कितना हो? 0 डिग्री से बड़ा हो। काहे कि 0 डिग्री है तो शून्य कोण है, तो 0 डिग्री से बड़ा, जिन्हें मुंह खुला हुआ है बड़ा, मानो कि वो थीटा कौन है? न्यून कोण है। तो जब थीटा न्यून कोण होगा तो कब न्यून कोण थीटा कहलाएगा? जब थीटा के मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो। वैसा कोण जिसका मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो वह कौन कोण कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। मतलब जैसे हम माना कि कोई एक बिंदु कोची है? O है। अब इस बिंदु से हम OA रेखा गुजारे तो O एक सरल रेखा, और यही बिंदु से मतलब एक रेखा कोची गुजरा? OB। कौन रेखा? OB। यदि यही कोण का मान न्यून कोण होगा, OA और OB जब गुजरा तो यहाँ पर जो झुकाव बना तो इसी कोण का मान न्यून कोण होगा। कब? जब 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री कब बनता है? 90 डिग्री बनता है कैसे? एक सरल रेखा पर जब हम लंबवत सीधा ऊपर खींचेंगे तो यही कोण में कई डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री के। तो देखो यहाँ से झुका हुआ है ना, ये वाला रेखा देखो, इस रेखा से तो कुछ झुका हुआ है, और जब इस रेखा से झुका हुआ है मतलब इसका मान 90 से कम होगा। 90 से कम 60 होगा, 88 होगा, 70 होगा,
12 होगा, कितना हो सकता है? तो इस कोण का मान 90 से छोटा, 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा 12 है, 0 से बड़ा 1 है, 0 से बड़ा 8 है, तो ये सब कोण कोची होगा? न्यून कोण। ये सब कोण क्या होगा? न्यून कोण। न्यून कोण कब कहेंगे? जब कोई कोण का माप 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो उसको क्या कहेंगे? न्यून कोण। तो इस रेखा के, ये दोनों रेखा के बीच के न्यून कोण बन रहा है, मतलब इस दोनों रेखा के बीच में ना 0 है ना 90 है, ना 90 से बड़ा है, सब कोण 90 से छोटा, 0 से बड़ा है, इसलिए ये दोनों रेखा के बीच में कौन कोण बनेगा? न्यून कोण बनेगा। तो ये सब कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण। न्यून कोण का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। चलो अगला देखो, तीसरा हम बता रहे क्या? समकोण। क्या बाबू? समकोण। समकोण किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल नहीं, राइट एंगल समकोण। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, लेकिन समकोण किसे कहेंगे? तो समकोण हम उसको कहेंगे वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री के बराबर हो। वैसा कोण जिसका माप कितना हो? थीटा बराबर 90 डिग्री। वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री के बराबर हो वो कौन होगा? समकोण होगा। वो कैसा कोण होगा? समकोण होगा। और थीटा बराबर 90 डिग्री तो समकोण, और थीटा बराबर 0 से बड़ा 90 से छोटा था न्यून कोण। 90 से छोटा और 0 से बड़ा था न्यून कोण, और 90 के बराबर तब समकोण। 90 के बराबर था समकोण। और समकोण कैसे बनेगा? तो कोई सरल रेखा, मानो कि ये सरल रेखा है, और सरल रेखा पर इस बिंदु से हम सीधे ऊपर रेखा गुजारेंगे, तो यहाँ पर कौन कोण बनेगा? थीटा बराबर 90 डिग्री। और यही कोण क्या कहलाएगा? समकोण। यही कोण क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। समझ में आया कुछ? सीधे एकदम ऊपर, मतलब जैसे रेणु तुमको पृथ्वी पर कहे कि हमको 90 डिग्री का कोण बना के बताओ, तो सपाट धरती पर सीधा कोई खंभा गड़ देंगे, कोई खंभा सीधा बांस खड़ा कर देंगे, आप बोलेंगे देखे सीधा है इसलिए पृथ्वी के साथ ही बांस कितना डिग्री के कोण बना रहा है? 90 डिग्री के। वो बांस किधरों नहीं लप्पल होना चाहिए, नहीं दाएं नहीं बाएं, नहीं आगे नहीं पीछे, एकदम कोची हो, सीधा बांस खड़ा हो, तो पृथ्वी के साथ वो बांस कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री के। तो उसको हम कौन कोण कहेंगे? समकोण कहेंगे। चलो एनु तुम बताओ, 35 डिग्री एक न्यून कोण है कि समकोण है कि शून्य कोण है? न्यून कोण है, क्योंकि इसका मान कितना है? 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो न्यून कोण। अब हम बोलेंगे कि यदि कोई कोण का मान 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा तो उस कोण को कौन कोण कहेंगे? समकोण कहेंगे। चलो ठीक है, तुम सब सीख रहा है इसका मतलब। चलो अब आगे बताते हैं। अब कोण कैसी आकृति है? 2 डायमेंशन। कोण कैसी आकृति है नूनू? 2 डायमेंशन। हाँ, कोण कैसा चित्र है? 2 डायमेंशन चित्र है। 3D चित्र कैसा होता है? 3D चित्र जब हम 3D चित्र को हम हाथ में लेके देख सकते हैं, 2D चित्र को हाथ में लेके देख सकते हैं, 2 डायमेंशन चित्र को हाथ से नहीं पकड़ सकते, लेकिन 3 डायमेंशन चित्र को हाथ से पकड़ सकते हैं। 3 डायमेंशन कोई भी वस्तु को हम हाथ से पकड़ सकते हैं। वस्तु जैसी हो गया तो उसमें 3 डायमेंशन हो गया, उसमें 3D होता है। चलो अब देखो, अब समकोण हो गया। अब कौन कोण बताए? चौथा बताएंगे अधिकोण। अधिकोण को इंग्लिश में कुछ ही कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल बोलो, एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहेंगे? तो सुनो, वैसा कोण, माना कि थीटा से कोची सूचित करते हैं? कोण को कोची सूचित करते हैं? थीटा से। तो थीटा से कोण के सूचित किए, तो ये कोण के मान कितना होना चाहिए? 90 से बड़ा होना चाहिए। और किससे छोटा? 180 से छोटा। यदि थीटा ई कोण के मान 180 से छोटा हो और 90 से बड़ा हो तो उस कोण को कुछ कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। हाँ अब देखो एनो,
अधिक कोण कहेंगे। तो अधिक कोण कैसा होगा, तो 90 से बड़ा, मतलब इस सरल रेखा है, माना कि ओ और ये बी है, और हमको कौन कौन बनाने के लिए कर रहे हैं, अधिक कोण। तो अधिक कोण कैसे बनेगा, तो सीधा लाइन जो होगा उससे बड़ा चाहिए, तो उससे कैसा झुका हुआ चाहिए, उससे बायां साइड झुका हुआ चाहिए, तो ये सीधा रहेगा तो 90। आई झुका के ऐसे खींचेंगे तो ये कोण कोची होगा, ये बी है। तो कोण यहाँ कितना बनेगा, तो ये 90 से बड़ा बनेगा। ये कोण कितना बनेगा, तो ये कोण 90 से बड़ा, कहा कि 90 एकदम सीधा रहता था, 90 इधर झुका हुआ है, तो ये 90 से बड़ा है। तो यही कोण जो ठिट्टा होगा ये कोची कहलाएगा, अधिक कोण। अधिक कोण, तो अधिक कोण में कितना होगा, तो 90 से 92 डिग्री भी हो सकता है, 95 डिग्री भी हो सकता है, 100 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 160 हो सकता है, 178 भी हो सकता है। 180 होगा, नहीं होगा, 180 नहीं होगा। इस कोण का मान 180 नहीं होगा, इससे छोटा होगा, ये सब सभी होगा, लेकिन 180 नहीं होगा। इस कोण का मान 90 डिग्री होगा, नहीं होगा। अधिक कोण 90 डिग्री होगा, नहीं होगा। इसलिए ये सभी कोण क्या है, अधिक कोण है। ये सब क्या है, अधिक कोण है। समझ में आया, चलो अधिक कोण। अब बताते हैं इसके बाद, अधिक कोण के बाद कौन, पांचवा सरल कोण। सरल कोण, सरल कोण। सरल कोण किसको कहेंगे, स्ट्रेट एंगल के कहेंगे, है ना, स्ट्रेट एंगल। अब देखो सरल कोण, तो सरल कोण किसको कहेंगे, तो वैसा कोण जिसका मान 180 के बराबर हो। नो रे, वैसा कोण जिसका मान 180 के बराबर हो तो वो कौन कौन कहलाएगा, सरल कोण। तब देखो सरल कोण 180 के बराबर होता है, तो इसका चित्र कैसे बनेगा, तो मानो कि यहाँ पर एक सरल रेखा है, क्या है, सरल रेखा है, और सरल रेखा कौन है, ओ और ए। हम करें इस बिंदु पर 180 डिग्री के कोण बनना चाहिए, तो कैसा रेखा खींचेंगे, तो यहाँ से एक और रेखा एकदम सीधे इधर खींचेंगे, मतलब इसी सरल रेखा के सीधे लाइन में खींचेंगे, तो यहाँ ओ बी होगा। अभी जो सरल रेखा बन गया, ये दोनों ओ बी और ओ ए दोनों मिल करके ए बी रेखा बना दिया। कौन रेखा बना दिया, ए बी रेखा बना दिया। तब इसी ए बी एक सरल रेखा बन गया, तब इसी बिंदु ओ पर कितना डिग्री का कोण बना, 180 डिग्री का। यही कितना डिग्री का कोण बना, 180 डिग्री का। यही कोण क्या कहलाएगा, सरल कोण। सरल कोण, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे इसको कौन एंगल बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अब देखो छठा क्या बताना है, छठा हम बता रहे हैं, रुको। तो अब कौन बता रहे हैं हम, पूर्णायुक्त कोण। अब बता रहे तुमको क्या, पूर्णायुक्त कोण। अरे नो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। देखो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल है, ये एफ है और ये एल है, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो रे नो, पूर्णायुक्त कोण, तब पूर्ण कोण होने वाला है, इसके बाद पूर्ण कोण हो जाएगा। पूर्ण कोण से पहले है इसलिए पूर्णायुक्त कोण है, पूर्ण कोण से पहले है इसलिए क्या है, पूर्णायुक्त कोण है। अभी पूर्णायुक्त कोण किसको कहेंगे, तो वैसा कोण जिसका मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो। वैसा कोण जिसका मान 180 से बड़ा 360 से छोटा हो, तो उसको कौन कहेंगे, पूर्णायुक्त कोण कहेंगे। इसका चित्र कैसे बनेगा, तो इसका चित्र बनेगा कि मानो यहाँ देखो, मान लो कि ओ एक बिंदु है, क्या है, ओ ये बिंदु है और ओ ए रेखा है, पहला रेखा। और देखो यहाँ से हम इसको ओ बी निकाल दिए, ये घूमने वाला रेखा, ये भ्रामक रेखा घूमने वाला रेखा है। तो इस बिंदु पर जो ये कोण बना, ये कोण कौन कहलाया, यही कोण हो गया पूर्णायुक्त कोण।
तो ई यहाँ से यहाँ जो घूर के आए तो यहाँ से यहाँ आते तो 90, यहाँ आते तो 180, और यहाँ चल गए तो 180 से बड़ा हो गया, 180 से बड़ा हो गया, इसलिए ये क्या हो गया? पूर्णायुक्त कोण। है नु रे, पूर्णायुक्त कोण। तुम बताओ 162 डिग्री कौन कौन में आता है? 162 डिग्री को हम कौन कौन कहेंगे? अब कर रहा है, देखो एकदम कहाँ ध्यान था। ये 162 डिग्री कौन कौन में आएगा? अच्छा, तो ये कौन कौन में आएगा? अधिक कोण के मान कितना से कितना होता है? 90 से 180 होता है बीच में, तो 90 के बाद है 180 से छोटा है, तो ये कोण कौन हो गया? अधिक कोण में आया। सरल कोण, सरल कोण किसको कहेंगे? 180 बराबर सिर्फ 180, सिर्फ 180 डिग्री जो होगा वो सरल कोण होगा, सिर्फ 90 डिग्री जो होगा वो सम कोण होगा, लेकिन ये अधिक कोण हो गया। आप पूर्णायुक्त कोण लिख रहे थे, ये में गड़बड़ होता है। पूर्णायुक्त कोण लिख रहे थे तो पूर्णायुक्त कोण कितना होगा? 180 से बड़ा, देखो 180 से बड़ा हो गया 182। अब देखो ये पूर्णायुक्त कोण हो गया। अब देखो, अब हम लिखे 180 से बड़ा और कितना से छोटा? 360 से छोटा। तब बताओ, यहाँ 180 लिखे, 182 लिखे, अब 100 लो 210 लिख दिए, पूर्णायुक्त कोण में आ गया। 260 लिख दिए, पूर्णायुक्त कोण में आ गया। हाँ, अब 360 से छोटा, तो 360 से छोटा ये भी होगा 350, 350 डिग्री भी कौन आएगा? पूर्णायुक्त कोण में आएगा। क्या 360 रहेगा तो वो नहीं होगा, वो पूर्ण कोण है। 90 सम कोण, सम कोण 90 सम कोण, 180 सरल कोण और 360 पूर्ण कोण। इसके बाद हम वही बताएंगे पूर्ण कोण। ये पूर्णायुक्त कोण 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अब देखो, इसको रहने देते हैं, इसको समझाएंगे फिर उस चित्र को मिटाते हैं। चलो, अब 7वां नंबर, 7वां नंबर में कौन आएगा? पूर्ण कोण। हाँ, कंप्लीमेंट्री एंगल कि कंप्लीट एंगल है? कंप्लीट एंगल होगा, कंप्लीट एंगल। अब देखो, कंप्लीट एंगल किसको कहेंगे? COMPLE होगा कंप्लीट। तो ठीक है, तो है इसके बाद अब हुआ तो ये कंप्लीट एंगल है। अब देखो, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल में किस क्या होगा? तो कंप्लीट एंगल किसको कहेंगे? वैसा कोण जिसका मान कितना हो? 360 डिग्री हो। वैसा कोण जिसका मान 360 डिग्री हो वो कौन कोण होगा? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण होगा। पूर्ण कोण का चित्र कैसे बनाएंगे? तो देखो, यहाँ बिंदु O है, बिंदु O है, और O से A एक किरण है, ये स्थिर किरण है, और एक घूमने वाला किरण घूम घूम करके कहाँ पहुँच जाए? फिर यहीं पर पहुँच जाए। यहाँ से घूमना शुरू हुआ, घूम करके फिर कहाँ पहुँच गया? यहीं पहुँच गया OB। अब बताओ, OB पहुँच गया OA पर, तब फिर संपाती हो गया। एक चक्कर लगा करके कहाँ पहुँच गया? पूरा चक्कर लगा लिया। जब ये पूरा चक्कर कर लिया, तब पूर्ण कोण। चक्कर पूरा हो गया था पूर्ण कोण। यहाँ से घूमना शुरू कर दिया, एक चक्कर लगा दिया तब पूर्ण कोण। पूर्ण कोण कहाँ बनता है? किसी बिंदु पर। किसी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। बोलेंगे कि इस बिंदु O पर कितना डिग्री का कोण है? 360 डिग्री का कोण है। 360 डिग्री का कोण है। समझ में आया? अच्छा, किसी देखो, ये क्या है? वृत्त है। ये क्या है? वृत्त। अब इस वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनेगा? तो केंद्र भी तो बिंदु है ना, है तो बिंदु है, तो इसलिए इस पर कितना डिग्री कोण बनेगा?
360 डिग्री कोण बनेगा। तो बिंदु किसी वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री कोण बनता है। हाँ चलो अब इतना सीखे। ये चित्र हो गया। अब ये चित्र यही कोण को जी कहलाएगा? पूर्ण कोण। इसका मान कितना होता है? थीटा बराबर 360 डिग्री। कितने प्रकार के कोण सीखे? 7 प्रकार, 7 प्रकार के। तो 7 प्रकार के कौन कौन समझ लो शॉर्ट में। अब बस एक ही समरी में देखो। ओ ए, यदि ओ ए पर दूसरा रेखा ओ बी पड़ा हो, ओ ए पर दूसरा रेखा ओ बी क्या है? पड़ा हुआ है, मतलब संपाती है। ओ ए और ओ बी रेखा संपाती है, तो बताओ दोनों रेखा के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का। मतलब ये दोनों रेखा के बीच में 0 डिग्री का थीटा बराबर 0 डिग्री कोण बनेगा। थीटा बराबर 0 डिग्री। तो इसी को हम कौन कौन कहेंगे? शून्य कोण। इसी को कौन कौन कहेंगे? शून्य कोण बोलेंगे। बोलो। हाँ होगा, लो फाई कर देंगे। थीटा लिख सकते, फाई लिख सकते, अल्फा बीटा गामा कुछ लिख सकते। थीटा के लिए, कोण के लिए, कोण को सूचित करते हैं। चलो अब आगे देखो। अब यही ओबी को हम कहाँ पहुँचा दिए? ओबी ओ ए पर से ऊपर कर दिए। ये ओबी घूमे वाला है, ये घूमे वाला किरण है, तो ओबी कहाँ पहुँच गया? घूम करके यहाँ पर आ गया। अब बताओ जब ओबी, अरे नो, ओबी घूम करके यहाँ पहुँच गया, तो ये कौन कौन हो गया? न्यून कोण। अब ए बी पर से रेखा घूमना शुरू किया ओबी, तो ए बी पर से घूम करके यहाँ पहुँच गया। अब यही रेखा को हम एकदम सीधे यहाँ कर दें, तो देखो यहाँ से यहाँ सीधे हो गया, तो ये क्या हो गया? समकोण। ये क्या हो गया? समकोण। समकोण समझ आ रहा है रे? अब देखो, अब यही रेखा ओ बी घूम करके यहाँ पहुंचा। अब ओ बी को हम कहाँ पहुंचा दें? ओ बी को हम अब यहाँ पहुंचा दिए। लो अब यहाँ आ गया। हाँ ओ बी यहाँ आ गया, तो ये कौन हो गया? अधिक कोण। 90 से बड़ा हो गया है ना? अधिक कोण। अधिक कोण है ना? तो अधिक कोण हो गया। अब देखो ओ बी को हम सीधे ओ ए के एकदम सीधे खींचे सरल रेखा में। लो ओ बी, मतलब ओ ए और ओ बी दोनों समझो कि एक ही सिद्ध में है, इसलिए इसको हम कहेंगे ए बी है ना? तो ए बी रेखा पर बिंदु ओ पर, ए बी रेखा पर बिंदु ओ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो लो यहाँ आ गया, तो ये कितना डिग्री कोण बनाएगा? पूरा। इसी को हम कहेंगे सरल कोण। सरल कोण, सरल कोण, सरल कोण हो गया ये। तो यहाँ पूरा घुर गया, तो सरल कोण हो गया। सरल कोण का मान कितना होता है? 180 के बराबर होता है। समकोण का मान कितना होता है? 90 के बराबर होता है। न्यून कोण के मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। अधिक कोण का मान कितना होता है? तो 0 से 90 से बड़ा, 90 से और 180 से छोटा होता है। लो दिख रहा है उसमें? साफ साफ दिखता है। अब देखो सरल कोण। अब देखो, अब यहीं से घूर करके ये कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया वो भी। अब देखो घूमते हुए यहाँ आ गया, तो इसी को हम कहेंगे पूर्णायुक्त कोण। कौन कोण? पूर्णायुक्त कोण। पूर्णायुक्त कोण हो गया। पूर्णायुक्त कोण का मान कितना होता है? 180 से बड़ा और 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है ना? अब देखो, अब यही किरण को, ओ बी किरण को हम घुमाते हुए कहाँ पहुँचा दिए?
फिर हम कहाँ पहुँचा दिए, OA पर, OA पर फिर हम पहुँचा दिए, अरे नुनू यही किरण को हम OA पर फिर पहुँचा दिए तो एक संपाती हो गया, फिर आकर के कौची हो गया, संपाती हो गया। अब जब संपाती हो गया वो भी इसी पर आ गया तो एक बार पूरा चक्कर लगाया, इसलिए ये कौन कोण हो गया, पूर्ण कोण। इसलिए ये कौन कोण हो गया, पूर्ण कोण। ये कंप्लीट एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया, पूर्ण कोण। इसका मान कितना हो गया, 360 डिग्री के बराबर। ये पूरा समझ में आया। तो 7 प्रकार के कोण हो गया, 0 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के कोण पढ़ लिए। चलो 7 प्रकार के कोण हो गया, प्रकार कोण के प्रकार खत्म हो गया है ना। तो अब इस 7 प्रकार का कोण खत्म हो गया, कोण के 7 प्रकार खत्म हो गया। तो इसके अगला वीडियो में बताएंगे तुमको क्या, इससे आगे बताएंगे कि जब दो कोण को जोड़ेंगे या जोड़ करके दो कोण जोड़ करके यदि दोनों कोण जोड़ करके 90 डिग्री के बराबर हो जाए, कितना के बराबर हो जाए, 90 डिग्री के। दो कोण के जोड़ेंगे या दोनों कोण का जोड़ 90 डिग्री के बराबर, तो ये पूरक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूरक। और इसके बाद बताएंगे क्या, समपूरक, समपूरक बताएंगे। और उसके बाद पूरक और समपूरक बताएंगे। इसी में हम बताएंगे इसके बाद क्या, इसी में एक और बताएंगे क्या, आसन कोण, आसन कोण, आसन कोण बताएंगे, आसन कोण बताएंगे। तो ये तीनों कोण खत्म होगा तब बताएंगे क्या, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कह रे, क्या हड़क रहा है। और शीर्षाभिमुख कोण के बाद बताएंगे क्या, एकांतर कोण। इसके बाद बताएंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण के बाद क्या बताएंगे, संगत कोण, संगत कोण। हाँ, इतना प्रकार का कोण अभी बताना है। 1 2 3 4 5 6 प्रकार के कोण और बताएंगे। शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण बताएंगे। ये सब में निकालना सिखाएंगे कोण को। हाँ तो बताएंगे, ठीक है। अब आज यहीं तक रहने दो।